इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। सरफराज जो है टीम के साथ जुड़ गए हैं और अब एक डिस्कशन निकल कर आ रहा है कि सरफराज हो या ध्रुव जुरेल हो। जी। अब काफी लोग जो है सरफराज की वकालत कर रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलरली ध्रुव जुरेल के इस प्रैक्टिस मैच में वैसे रन्स भी नहीं आए हैं। सरफराज जो है स्पिन के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। फिर ये डिस्कशन हो रहा है कि यार 5 अगर जैसे ऋषभ पंत होंगे, 6 सरफराज या ध्रुव जुरेल किसी को भी खिलाओगे और 7 नंबर जडेजा होंगे। फिर पॉइंट इसमें यह भी देखना पड़ेगा आपको कि भाई अब ध्रुव जुरेल अगर हम इंडिया जो पहले गई थी ट्राई सीरीज के लिए, उसके बाद जो लाल बॉल की क्रिकेट हुई तो वहां पर रेड बॉल में तो ध्रुव जुरेल ने भी रन्स करे थे। ध्रुव जुरेल को आप लीडरशिप ग्रुप में भी देखते हो और इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द बैटर्स आपके ध्रुव जुरेल ही खेल रहे होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ध्रुव जुरेल स्पिन नहीं खेल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। बट आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा वो इमोशनल वेव चल रही है अभी कि सरफराज क्योंकि अभी आए हैं, उनके लिए बहुत मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ रही, जो डोमेस्टिक लवर्स है उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ रही। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी प्लेइंग 11 या फिर टीम की सोच में आपको क्या नजर आ रहा है? हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सरफराज को प्रैक्टिस तक नहीं करने दी गई थी जी। और इश्यूज मतलब मैनेजमेंट के हैं ही सरफराज के साथ। बट अब उनको पता है कम बैक कराया तो यहाँ पर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं तो वहाँ वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप प्रैक्टिस का टाइम ना दो या फिर बातचीत उनसे ना करो। वो चीजें आपको होते नहीं दिखेंगी। डेफिनेटली मतलब अगर आपको स्क्वाड में पहले भी प्रेफरेंस देनी थी, मतलब जो आप कहते हो कि यार आपके पाइपलाइन में कौन से खिलाड़ी हैं जो आपके इन लाइन है, जो पहले आपकी प्रेफरेंस होती है ये खिलाड़ी है वो खिलाड़ी, सरफराज को आपने पहले सेटअप से ही निकाल दिया। एंड आई थिंक सोशल मीडिया प्रेशर ही मुझे लगता है एक रीजन होता है कि जब आपने अभी उनको ए सीरीज में भी फीचर नहीं कराया था जबकि ही वॉज फिट, तो फिर आप उनको अब सेटअप के बाहर से लिया है जस्ट बिकॉज आपने अब ये देखा कि यार सोशल मीडिया पर बड़ी हवा चल रही है कि आप अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड नहीं करते हो। देखो एनी चॉइस इज गुड, बट ये ध्रुव जुरेल के साथ भी इनजस्टिस ही होगी क्योंकि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका वाला तो हमने देखा था कि सभी फ्लॉप हो रहे थे, किसी के रन थे ही नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज भी उनका 100 था और जब भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उन्होंने इनफ करा है कि उनको आप स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खिला सकते हो। एंड देवदत्त पट्टिकल यार अभी प्रैक्टिस वार्म अप मैच में 100 मार कर आ रहे हैं, तो आपने पहले जो गलती कर दी अब आप उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा दिखावटी है। मुझे लगता है दोनों मैचेस में ध्रुव जुरेल वहां पर फीचर करते हुए नजर आएंगे, सरफराज बेंच पर नजर आए। आई थिंक आपको मतलब अगर आप अपनी सोच रख भी रहे हो तो आपको इस तरीके से कि मतलब जस्ट इन केस कुछ अब आपको इंजरी या कोई वैसी चीज़ हो जाएगी जहां पर आपको नीड पड़े, क्योंकि अब चलो जो भी है अगर ये आपकी जो 15 मेन 15 थे अब उसमें आपके डिसीजन सब ऐसे नहीं कि आप तुरंत सब कुछ तो बदलने दोगे। बिल्कुल, क्योंकि आपका इसके बाद जो टेस्ट असाइनमेंट है वो न्यूजीलैंड का है। अब वहां पर अगर आप मतलब 2 ही टेस्ट मैच हैं, अगर सपोज टेस्ट मैच आपके ज़्यादा होते और आपको लगता है कि रिजर्व में एक और बैटर रखना तो मे बी आप सरफराज को इन करते। yes. और या तो यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी हो जाए। बट मतलब आई थिंक जो है प्रैक्टिस सेशंस वगैरह अब आज आई थिंक ट्रैवल करके इंडिया कल ही करेगी वहाँ पर नेट्स वगैरह, आज आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं वो। तो कल थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिस वगैरह जो रहेगी, कल परसों की प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद एक मैच डे -1 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, वहाँ से थोड़ी सी बेहतर जो है आपको तस्वीर साफ होगी कि क्या है किस तरीके की चीज़ है। एक अच्छे ऑप्शन आपके पास है सरफराज और इन कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। बट आई थिंक अभी उनका नंबर जो है एज रिप्लेसमेंट ही लगेगा क्योंकि जुरेल का दूसरी चीज़ ये है कि जुरेल टीम में तो बने ही रहेंगे क्योंकि वो आपके सेकंड विकेट कीपर हैं। फिर अगर आप न्यूजीलैंड जाओगे और साई सुदर्शन भी आपने इन कर रखे हैं तो साई सुदर्शन एक बैटर हैं, फिर देवदत्त पट्टिकल एक बैटर हैं, फिर शायद आपकी अगर यही 15 रहेगी तो यहाँ हो सकता है एक स्पिन का ऑप्शन कम हो जाए। आप एक नीतीश कुमार रेड्डी अगर वो फिट रहते हैं तो उनको डाल दोगे। या फिर ओरिजिनली जैसे आकिब नबी ओरिजिनली नहीं थे, आपको लगेगा कि भाई कि नीतीश रेड्डी नहीं हो रहे हैं तैयार, तो एटलीस्ट एक आकिब नबी को आप ट्राई कर सकते हो बैटिंग बॉलिंग का ऑप्शन। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या ये मानकर चलें कि एक स्लॉट जो बैटर वाला है वो आपका अगर ध्रुव जुरेल का है तो एक स्लॉट जो बॉलर का लग रहा है अभी फास्ट बॉलर का कि अदर देन सिराज, वो अभी किसका आप मानकर चलोगे? क्या प्रसिद्ध वर्सेस उसमें गुरनूर ब्राड है? क्योंकि वहां पर गुरनूर ब्राड और उनकी जो परफॉर्मेंस रही थी, एक जो फर्स्ट क्लास का वहां पर मुकाबला रहा था इससे पहले वाला, नॉट दिस वन, तो वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। प्रसिद्ध कृष्णा की कंसिस्टेंसी को लेकर सवाल होते हैं। और फिर एक ऑप्शन आपके पास आकिब नबी है कि अगर आप उनको ट्राई करना चाहते हो तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप 2 सीमर प्लस आपके पास 2 मेन स्पिनर और आपके पास रविंद्र जडेजा की ऑलराउंड एबिलिटीज हैं, यही कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना चाहिए। तो अगर आपके पास 2 प्राइमरी स्पिनर सीमर्स खेल रहे होंगे तो उनमें गुरनूर नहीं आने चाहिए। अगर आप गुरनूर को प्रसिद्ध की जगह खिलाओगे वो भी एक क्वेश्चनेबल ही आपकी एक सिलेक्शन कॉल होगी, क्योंकि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि यार आप फिर ये सर्टेन फिर आपको वो फेवरेटिज्म नजर आ जाता है। अभी सरफराज के केस में भी वही है कि भाई फिर आपने सरफराज को किस वे में सेटअप से बाहर कर दिया था कि जब आपने शुभमन गिल की इंजरी भी हुई थी, कायदे से तो आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर मिडल ऑर्डर बैटर आपको रिप्लेस करना था साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो तब आपको लाना था। सरफराज को भी आज केवल आप दिखावटी के मतलब आप ये कह दो कि आपके पास बोलने के लिए होगा देखो यार आप हम पर सवाल उठाते हो, सरफराज को तो हम सेटअप में लाए थे, लेकिन रियलिटी यही है कि आप उनको खिलाने के लिए नहीं ला रहे हो।
और सिमिलर चीज अगर यहाँ पर गुरनूर प्रसिद्ध के आगे खेल जाएंगे तो वही वाले सवाल उठेंगे कि यार जैसे हर्षित को प्रेफरेंस मिलती थी, नो डाउट हर्षित ने जब भी मौके मिले अच्छा ही करा है, लेकिन गुरनूर को आप अगर प्रसिद्ध के आगे खिला दोगे तो ये आप पर बहुत ज्यादा सवाल उठ जाएंगे। बट मतलब मेरा इसमें पॉइंट है कि फिर वो हमारे भी एक तरीके से हिपोक्रेसी होगी। प्रसिद्ध खेलते हैं तो हम कहते हैं कि प्रसिद्ध पर्ची है, टेस्ट क्रिकेट में उसका बनता नहीं है। मतलब ठीक है, इसमें चाहे वो प्रसिद्ध पिक करो चाहे गुरनूर पिक करो, मुझे लग रहा है क्रिटिसिज्म होने वाली मूवी है अगर प्रसिद्ध की परफॉर्मेंस नहीं आती। क्योंकि प्रसिद्ध खेले और परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बोलोगे यार कि आकिब नबी को खिलाना था, आकिब नबी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा को बार बार खिलाते हैं, वो बार बार धोखा देते हैं, सीरीज के लास्ट मैच में लास्ट इनिंग्स में थोड़ी सी ठीक बॉलिंग कर देते हैं, आगे बचे रहते हैं। गुरनूर ब्राड को खिला दिया तो गुरनूर ब्राड को खिलाने पर ये होगा कि यार ये तो शुभमन गिल की पर्ची है, गुजरात टाइटंस की पर्ची है और पंजाब का कनेक्शन है, इनको वनडे में भी ले आए, इनको कल को T20 में भी ले आओगे, टेस्ट क्रिकेट में भी ले आए हो, इनको सीधे खिला दिया। अगर परफॉर्मेंस नहीं आती किसी की भी और आकिब नबी को खिलाओगे तो मतलब आकिब नबी भी खेल सकते हैं पहले, ऑब्वियसली मतलब उनकी कॉल है टीम मैनेजमेंट की कि अगर उनको चाहिए कि भाई एक बैटिंग का ऑप्शन प्लस आप वहां पर उनको डालो, या फिर मतलब आप अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी बैटिंग में कि आप बोलो यार कि चलो क्या हम एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो हमें नंबर 7 पर जडेजा कर रहे हैं, अगर हम 6 नंबर पर जडेजा कर देते हैं और 7 से हम ये अपने ऑलराउंड ऑप्शंस को ले आते हैं कि भाई कि मानव सुथार बैटिंग कर लेते हैं, आप उनके साथ बोलोगे कुलदीप चलो अगर जरूरत पड़े तो वहां पर ही कैन हैंग अराउंड, और आकिब नबी की भी बैटिंग एबिलिटी है, तो ये 7, 8, 9 इनको करके फिर हम जो है आपको 10, 11 जो आपके प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं, तो एक मतलब रहेगा कि आपको क्या डिसीजन मेकिंग लेनी है। बट वो क्या बैटिंग में कॉन्फिडेंस है, ऑफ रेट नहीं दिखाते, बट बॉलर का सिलेक्शन मतलब यही है। और इवन आकिब नबी का भी हमने देखा कि ठीक है उनको जज करने वाली बात नहीं चाहे आईपीएल में लोगों ने, बट आज का जमाना ऐसा है ना भाई, आप कुछ कह नहीं सकते, आप डिफेंस में नहीं कह सकते कि नहीं यार एक स्पेल पर या फिर आईपीएल अलग फॉर्मेट है, ये है वो है। आकिब नबी की गेंदबाजी मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते उतनी बेहतर नहीं हुई, मतलब ये नहीं कि उनको डिस्कार्ड करने वाली बात है, बट अगर वो इंपैक्ट छोड़ते तो एक उनके लिए डिस्कशन की बात बनती। आज शायद कोई भी ये डिस्कशन नहीं करेगा यार कि हाँ आकिब नबी को कैसे नहीं खिलाओगे, उसने प्रैक्टिस मैच में अच्छा किया, क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस में आप अगर अच्छा कर देते, विकेट्स अगर आप निकाल कर देते, अब फर्स्ट इनिंग्स में उनको बॉल ही नहीं दी, सेकंड इनिंग्स में मतलब ठीक है आपको थोड़ा पुराना बॉल मिला है, बट वहां पर भी थोड़ा सा उनको उतना वो टाइट नहीं लगे। बिल्कुल, तो वो आपका एक डिस्कशन है। वही वाली बात है ना कि भैया यू आर रनिंग आउट ऑफ प्लेयर्स, मतलब आप अपने फास्ट बॉलर्स की तरफ कह दीजिए कि भाई तो अगर प्रसिद्ध खेलते हैं तो क्या आप मतलब पर्सनली मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अगर प्रसिद्ध खेलते हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस वही रही वेवर्ड कि मतलब एक एंड से प्रेशर बन रहा है, एक एंड से प्रसिद्ध रन लौटा कर देते हैं, तो क्या आप उनके लिए क्रिटिकल नहीं होंगे? आप मतलब जैसे आपने बोला कि यार फर्स्ट चॉइस तो प्रसिद्ध ही होनी चाहिए। यस, तो आपकी क्या मतलब क्योंकि आपके पैकिंग ऑर्डर डिस्पाइट की उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी तो उस सेटअप में आपके क्यों हमेशा बैकअप है? आपके पैकिंग ऑर्डर में क्या है? वैसे तो बुमराह और आपके सिराज ही खेलते, अगर इनमें से किसी को कुछ मसला होता है देन आपके प्रसिद्ध हैं, इनमें से कुछ मसला होता है देन गुरनूर, एंड देन आप आकिब को सबसे बाद में लाए हो। अदरवाइज आपकी प्रेफर्ड चॉइस गुरनूर से पहले आकिब होने चाहिए थे स्क्वाड में। तो इसी वजह से देखो मैं तो खुद ही इतना फैन नहीं हूं क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर पूरा उन्होंने ब्लंडर ही करा था। प्रसिद्ध की एक आउटिंग आई, वो फाइनल में इफेक्टिव हो गई, आपको 2-2 करवा दिया अलॉन्ग विद सिराज। उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी ठीक थी आखिरी पारी में, लेकिन वो है कि उनका वन ऑफ परफॉर्मेंस आता है, उसके बाद आप उनको दोबारा ड्रैग कर देते हो, तो वो आपके रेड बॉल सेटअप में अभी भी एक क्यों प्रेफर्ड चॉइस है फिर थर्ड सीमर के तौर पर? कि आपके बुमराह है, सिराज है, तो थर्ड सीमर वही क्यों है? और आपने मुकेश को सेटअप से क्यों बाहर कर दिया था रेड बॉल सेटअप से? मुझे समझ नहीं आता। मुकेश को तो बाहर हुए जमाना हो चुका है, मुकेश के बाद अंशुल कंबोज बाहर हुए हैं, आकाशदीप इंजर्ड है, तो आकाशदीप फिट नहीं है। चलो अंशुल कंबोज का क्या है? अंशुल कंबोज तो अभी आई थिंक उसमें दुलुप के उसमें जोनल टीम्स में तो है ना, तो दैट मींस वो तो फिट है, तो दैट मींस उनको भी वो एक स्पेल जो उनकी पेस लगा कि यार थोड़ा सा मिलिट्री पेस या वो ऐसा लगा कि इंजर्ड है। मतलब जिस तरीके की बॉलिंग वो करते हैं, आईपीएल में भी तेज डाली उन्होंने, अदर देन मतलब डोमेस्टिक मैच में भी आपको तेज नजर आते हैं। मैनेजमेंट कुछ रेकलेस बैकिंग ही देती है, बट वो है कि भाई अब दे रहे हैं तो फिर आप पर सवाल भी उठेगा। अब उनसे पहले मैं तो चाहूंगा, देखो अगर आपके पास गुरनूर को आप मान के चल रहे हो, ठीक है एक टॉल फास्ट बॉलर, अगर वो आपको लगता है कंसिस्टेंट रह पाएंगे, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दो। आइडियली आप आकिब नबी को भी दे सकते हो अपॉर्चुनिटी, मतलब वही लगता है क्योंकि देखो आकिब नबी और सरफराज को बिल्कुल बाद में लेकर आए हैं। मतलब ठीक है ये अपने को मतलब सेलेक्टर्स अपने को इतना और टीम मैनेजमेंट अपने को इतना बेवकूफ तो नहीं दिखाएगा कि अदर देन इंजरी के केसेस, क्योंकि ये इनके एक तरीके से डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स थे कि भाई हमें नहीं है आकिब पर भी भरोसा, हमें नहीं है अब सरफराज पर भी भरोसा। वो नौबत ऐसी आ गई और आज के टाइम पर ये देखो सोशल मीडिया से डरते तो हैं। yes. अगर सरफराज की जगह कोई और आता फिर बैकलैश होती, फिर आकर किसी को बयान देना पड़ता कि ऐसा नहीं जी ऐसा है। बट प्लेइंग 11 मतलब एज ऑफ नाउ जो शायद लग रहा है हो, उसमें आपके केएल राहुल और यशस्वी ओपन करेंगे,
3 नंबर अब देवदत्त पड्डीकल, इस तक कोई किसी को शक नहीं है। 4 शुभमन, उन्होंने बैटिंग कर दी तो वो सस्पेंस भी खत्म हो गया कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। 5 नंबर फिर ऋषभ पंत होने चाहिए। अब आई थिंक मतलब 6-7 वाली जो चॉइस है, मैं तो इररिस्पेक्टिव की मतलब अगर ध्रुव जुरेल भी खेल रहे हैं तब भी मेरी चॉइस में मैं पहले जडेजा को 6 खिलाऊंगा, क्योंकि जडेजा के साथ बाद में बैटिंग करना टेल के साथ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो 6 नंबर जडेजा खेलने, 7 अभी ध्रुव जुरेल। किसी को कुछ होता है तो सरफराज का नंबर लेगा यहाँ पर। फिर आपके मानव सुथार जो बैटिंग एबिलिटी देते हैं। फिर आई थिंक कुलदीप यादव, उनके लिए बड़ी डिसाइसिव होने वाली है ये सीरीज की, वहां पर क्या परफॉर्मेंस रहती है। फिर आपके सिराज आपके लीड पेसर रहेंगे, और 11वां बंदा अभी आप प्रसिद्ध कृष्णा। और अगर उनका एक मैच ऊपर नीचे होता भी है तो अगर वो अगला मैच नहीं खेलते तो फिर वो सिस्टम से बाहर होने चाहिए। ये नहीं कि ये मैच खराब हुआ है, इंडिया को कॉस्ट कर गया तो अगले में बिठाते हैं, फिर अगले में ले आएंगे न्यूजीलैंड का चूरन देकर। तो वो चीज नहीं, क्योंकि अगर गुरनूर और प्रसिद्ध दोनों आपने एक तरीके की आइडेंटिकल मतलब हिट द डेक उस तरीके के बोनस ले आ रखे हो, तो प्रसिद्ध के अगर फेलियर्स आपको लगी रहे और नहीं हो रहा है, हालांकि प्रसिद्ध ने ऑफ लेट थोड़ा अच्छा भी किया, मतलब जो इंग्लैंड में ओडीआईज वगैरह हुए थे बाद में पिटाई हुई उनकी, तो या तो यहाँ पर बढ़िया करें, अदरवाइज फिर उन पर भी जो है फुल स्टॉप आप लगाओ। और अगर आप फिर पहले मैच के बाद चेंज करोगे तो प्रॉपर चेंज कर दो।